श्री मनीष नेगी, सेकंड इन कमांड नाउ कमांडेंट 153 बटालियन, आपको 2023 के गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। श्री मनीष नेगी। आपको 2023 के गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आरक्षक कहार त्रिलोक सिंह। आरक्षक वासरमैन मंतूलाल, सहायक प्रशिक्षण केंद्र इंदौर, आपको 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आरक्षक वासरमैन मंतूलाल। जब मैं आज उन लोगों के अलंकरण समारोह में उपस्थित हो सका जिनके कारण से मैं आप और सारा देश सुरक्षित है। बीएसएफ के इस पदक अलंकरण अवसर पर मंच पर हमारे पंजाब के डीजीपी श्रीमान गौरव यादव जी, जिन्होंने मुझे आपसे बीच में आने का और इस अलंकृत सम्मान समारोह में सम्मिलित होने का मौका दिया। आदरणीय सतीश जी एस अंडारे जी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, उनका बहुत बहुत आभार। बीएसएफ का ये जो अलंकरण समारोह हुआ वो वास्तव में केवल बीएसएफ के कुछ लोगों का सम्मान नहीं है, संपूर्ण फोर्स का जो सीमा पर देश की सुरक्षा करती है उनमें से कुछ चुने हुए लोगों को सम्मानित किया। पर वो सम्मान उन सब तक पहुंचाने का हमारा इसके पीछे भाव है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वेस्टर्न कमांड के अधिकारी सतीश जी ने मुझे आज उन बहादुरों को जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर पिछले 2-3 सालों से उनको सम्मानित किया। 37 लोगों को, उसमें से 25 लोग सर्विस में आज भी हैं, 12 लोग जो हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका भी हमने सम्मान किया। तो वास्तव में जब से बीएसएफ का गठन हुआ 65 के युद्ध के बाद, देश ने ये विचार किया कि सीमा की सुरक्षा के लिए सब प्रकार से सक्षम और हथियारों से भी, प्रशिक्षण से भी एक फोर्स बने। और उसी के तहत 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की रचना हुई थी। प्रारंभ में बहुत छोटी फोर्स थी, 25 बटालियन थी। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल की अगर संख्या है तो लगभग 2,70,000 लोग सीमा पर अपना सब कुछ लगाकर जब सुरक्षा कर रहे हैं तो 140 करोड़ का देश सुरक्षित महसूस करता है। तो उनकी इस अदम्य साहस और सेवा के कारण से देश उन सब के प्रति बहुत ही आदर भाव रखता है, सम्मान रखता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार सीमा की अंतिम चौकी तक भी जाने का प्रयास करके अपने सैनिकों के साथ उन्होंने दीपावली का त्यौहार मनाया। उनका कहना है कि सीमा के जो गांव हैं
उनका सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए भी सरकार अलग से फंड देकर के प्रयास कर रही है। और मैं भी यहाँ के 6 जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें गया हूँ, बीएसएफ के लोग, आर्मी के लोगों के साथ, वहाँ की स्थानीय पुलिस के साथ, लोगों के साथ मिल कर के, और मैंने उनकी जो बैठक ली उसमें लगता है कि स्थानीय लोग भी उनके प्रति बहुत ही सम्मान और रेस्पेक्ट रखते हैं और आपस में एक दूसरे का अच्छा समन्वय है, जिसके कारण से हमारी सीमाएं बहुत सुरक्षित है। आज वास्तव में उन बहादुर सीमा पर लगे हुए लोगों में से कुछ लोगों को जिनके अच्छे काम के कारण से सम्मान दिया गया था, उस अलंकरण समारोह में मैं भी वेस्टर्न कमांड के अधिकारी सतीश जी के कहने से उपस्थित में आता हूँ। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। एक बार उन सबको और उनके परिवारजनों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आप भी और पहले जो गवर्नर थे वो भी कई बार दौरा कर चुके हैं, खासतौर पे बॉर्डर इलाकों का। किस तरीके से करेंगे कोशिश कि बीएसएफ की और पंजाब पुलिस की कोऑर्डिनेशन जो है बनी रहे? देखो, मैंने यह पहली बार, मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, बॉर्डर पर, राजस्थान के बॉर्डर पे भी जाने का मेरा कई बार अवसर आया, लेकिन यहाँ की जनता के साथ, पुलिस के साथ, आर्मी के साथ और बीएसएफ का जो आपस का समन्वय है, एक दूसरे की समस्या में जिस प्रकार से भागीदारी निभाते हैं और जनता का भी उनको जो सहयोग मिल रहा है, उसके कारण से भी जो ड्रोन से जो हमला हो रहा हमारे पर, ड्रग का और हथियारों का, उसमें भी अगर सफलता मिल रही है तो इन चारों का कॉम्बिनेशन होने के कारण से मिल रही है। और मुझे लगता है कि वास्तव में हमारे जो सैनिक हैं वो भी स्थानीय लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंधों के साथ अपना काम कर रहे हैं।